Dear students, welcome you all to SS Khandelwal classes. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस और इसको हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। इससे पहले प्रेजेंट के चारों टेंस के वीडियो हो चुके हैं और आपको वो के पास पहुंच गए हैं, आपने देख भी लिए होंगे। बहुत अच्छे से हर एस्पेक्ट को कवर किया गया है इसमें कि पहले जो उसकी पहचान, उसमें क्या क्या हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है और फिर बाद में जो उसकी एडवांस सिस्टम है कि वो कहाँ कहाँ उसका यूज होता है, कैसे कैसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे वो यूज हो सकता है। तो इसी सीरीज में आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टेंस है, इसको हम कवर करेंगे। अब सबसे पहले ये इसका आता क्या है, पास्ट भूतकाल, यानी जो चीज़ें, जो घटना घट चुकी है, जो काम हो चुका है, पास्ट में जो खत्म हुआ था वो इसमें आएगा। अब सबसे पहले इसकी जो पहचान है उसमें क्या क्या आता है। पहचान में आएगा आ, ए, ई और आ, ए, ई। ये कैसे आएंगे अभी बताएंगे इसके बारे में। आ, ए, ई और एक ता था और इसके बाद जो है ने ता थे और एक ती थी, वो रखती थी, ऐसे जैसे वाक्य आ गया। आ, ए, ई, ता था, ता थे, ती थी, या था थे थी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हिंदी में थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है सिस्टम। तो अब इसमें आगे क्या बनता है, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लगता है और फिर प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये बड़ा ध्यान से आपने याद रखना है। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और फिर प्लस में ऑब्जेक्ट और फिर प्लस में इसके बाद अगर कुछ है तो वो भी आ जाता है। और अगर ये नेगेटिव है, ये बड़ा ध्यान रखना है क्योंकि इसमें बिल्कुल एकदम चेंज हो जाता है नेगेटिव में। नेगेटिव में क्या होता है, ये अफर्मेटिव है, इसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस डिड नोट आ जाता है। इसमें डिड नोट, एक नई चीज आ गई है, डिड नोट, और फिर प्लस में V1 और प्लस में ऑब्जेक्ट। यानी ये डिड नोट आ गया, जब डिड आ गया सेंटेंस के अंदर तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ये जो बच्चे टेंसेस के फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। स्पॉटिंग एरर में जो है ना ये बहुत काम आता है, वहाँ भी ये काम आएगा। और ख़ास तौर पर आजकल जो एग्ज़ाम बच्चों के आने वाले हैं अभी 20-22 अक्टूबर को ग्रुप डी वालों के लिए, उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरे इस वीडियो को देखिए और बहुत कुछ चीज़ें यहाँ से आपको, एक अच्छा कंटेंट यहाँ से मिलेगा आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। तो अब ये आ गया सब्जेक्ट, डिड नोट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और अगर ये इंटेरोगेटिव है तो ये डिड जो है ना यहाँ पे पहले लग जाएगा। डिड प्लस फिर सब्जेक्ट और फिर प्लस V1 और फिर प्लस ऑब्जेक्ट। ये चीजें आ गई हमारे इसमें। और अगर इसी में भी नोट है तो डिड जैसे यहाँ से उठा लिया, डिड सब्जेक्ट और नोट और V1 और फर्स्ट फॉर्म। ये आप थोड़ा सा देख लेना। डिड और प्लस में क्या आ गया, ये सब्जेक्ट इधर आ जाएगा, इसे इसके बाद आप जो है और प्लस में नोट यहाँ आएगा, प्लस में नोट और फिर प्लस में V1 और प्लस में ऑब्जेक्ट। इतनी चीजें आपने ध्यान रखनी है। अब इनके कुछ सेंटेंस ले लेते हैं हम। जैसे आई वेंट टू मीट हिम इन हॉस्पिटल, मैं उससे हॉस्पिटल में मिलने गया, मैं उससे हॉस्पिटल में मिल आया। दोनों चीजें आ गई ना, देखो इसमें मिल आया, मिलने गया है। आई वेंट टू मीट हिम इन हॉस्पिटल, इन हॉस्पिटल। अब जैसे ये वाक्य आगे अगर नेगेटिव का करना हो तो आई, इसके बाद क्या आएगा, डिड नोट, ये सेकंड फॉर्म थी।
और इसके बाद क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। आई डिड नॉट मीट, आई डिड नॉट वेंट, वेंट था तो यहाँ क्या आएगा, डिड नॉट गो। थोड़ा सा ध्यान से हम देखें इसको, आई डिड नॉट गो और आगे तो यूं का यूं ही करना है, टू मीट हिम इन हॉस्पिटल। ये काफी लंबा वाक्य मैंने लिख दिया, तो ये क्योंकि एग्जाम में भी आते हैं इतने लंबे लंबे, कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, तो हमें इन चीजों को समझना भी है साथ ही साथ। आई डिड नॉट गो टू मीट हिम इन हॉस्पिटल, क्या मैं उससे हॉस्पिटल में मिलने गया, तो ये डिड यहाँ उठा देंगे, यहाँ ले आएंगे पहले डिड आई और फिर ये गो। अभी हम सिर्फ नेगेटिव नहीं ले रहे हैं, इंटररोगेटिव अकेला ले रहे हैं। डिड आई गो टू मीट हिम इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, क्या मैं उससे हॉस्पिटल में मिलने गया। ये साइन ऑफ इंटररोगेशन लगाना है, ये ध्यान रखना है। जो बच्चे पंक्चुएशन वगैरह में जैसे जिनके एग्जाम में आता है तो बहुत आसानी से इसको अभी से शुरू से हमें समझना चाहिए। उस टॉपिक पर हम आएंगे, इससे पहले हमें इसकी तैयारी साथ साथ करते रहनी है। डिड आई गो टू मीट हिम इन हॉस्पिटल, और इसी तरीके से ये अगर नेगेटिव है, क्या मैं उससे हॉस्पिटल में मिलने नहीं गया, डिड आई यहाँ नोट आ जाएगा। फिर अब जैसे इसमें ये जो नेगेटिव वाला था हमारा, इसमें हमने क्या करना है, ये जो नेगेटिव वाला है इससे पहले डिड ले लो, यहां से इससे ले लो डिड और फिर सब्जेक्ट और फिर नोट, और इस तरीके से आएगा। डिड आई नोट गो टू मीट हिम इन हॉस्पिटल, मीट हिम इन हॉस्पिटल। डिड आई नोट गो टू मीट हिम इन हॉस्पिटल, और ये साइन ऑफ एक्स इंटरोगेशन, ये ध्यान रखना है। डिड आई नोट गो टू मीट हिम इन हॉस्पिटल। ये सेंटेंसेस की चारों टाइप इसमें हमने ले ली है पास्ट इंडेफिनिट की। अब मेनली हम ये देखेंगे कि ये आता कहाँ कहाँ है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। सबसे पहला पॉइंट है जो कार्य भूतकाल में हो चुका, ये यहां लिखा जाएगा, जो कार्य भूतकाल में हो चुका। जो कार्य भूतकाल में हो चुका। अब आप ये देखिए भूतकाल में कैसे वाक्य हुए हैं, कैसे सेंटेंसेस हुए हैं। अब सबसे पहले हिस्टोरिकल इवेंट्स जितने भी हैं वो सारे पास्ट में हुए, यहाँ से आपको इस चीज को ध्यान रखना है। जैसे अब मैं एक सेंटेंस लेता हूं, बाबर, आपको इतिहास में आपने पढ़ा भी होगा, बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई जीती। बाबर वन, विन वॉन वॉन, बाबर वन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। सेकंड फॉर्म लगानी है सीधी, बाबर वन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इसी तरीके से किसी इन्वेंशन के बारे में हम लिखें, जैसे थॉमस एडिसन इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब। एडिसन लिख दो, एडिसन इन्वेंटेड, इन्वेंट क्या होता है, आविष्कार करना, उसकी सेकंड फॉर्म होती है इन्वेंटेड। एडिसन इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब। ऐसे सारे के सारे जो वाक्य है पास्ट में हुए हैं वो आएंगे हमारे इसमें। कुछ और सेंटेंसेस ले सकते हैं, जैसे कहीं हम मिले, मान लिया किसी से, आई सा यू बट यू डिड नॉट सी मी, यानी मैंने आपको देखा परंतु आपने मुझे नहीं देखा। कई बार हम बाद में उलाना भी देते हैं, यार मैंने तो आपको देखा था, आपने मुझे नहीं देखा। तो आई सा यू, ऐसे दो वाक्य भी सीधे आ सकते हैं, ये ध्यान रखना आपने, बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये। अब इसमें सेकंड फॉर्म आएगी शुरू वाले में, सी सा सीन होती है, आई सा यू बट आपने मुझे नहीं देखा, यू डिड नॉट सी मी, यू डिड नॉट,
और ये इसमें फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। अभी बताया था डिड और डिड नॉट आते हैं तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आई सा यू बट यू डिड नॉट सी मी, इस तरीके से ये सेंटेंस आता है। फिर उसके बाद एक और हम ले सकते हैं, आई वांटेड टू रिपेयर द रेडियो, कि भी मैं रेडियो की रिपेयर करना चाहता था। आई वांटेड, सेकंड फॉर्म आ गई, आई वांटेड टू रिपेयर द रेडियो। बट जैसे क्या हुआ कि भाई मैं करना चाहता था परंतु मुझे इसके लिए समय नहीं था मेरे पास इसको करने का। आज मैं रेडियो की रिपेयर करना चाहता था पर मेरे को इसको करने का समय नहीं था। बट आई डिड नॉट हैव टाइम टू डू इट, और ये मान लिया टुडे भी आ गया तो कोई बात नहीं, ये हो जाएगा। आई वॉन्टेड टू रिपेयर द रेडियो बट आई डिड नॉट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं था टू डू इट टुडे। इस तरीके के ये वाक्य आएंगे जो कि भूतकाल में हुए हैं। तो अब इसके बाद इतना करने के बाद अब हमारा जो है ना नेक्स्ट पॉइंट आएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सेंटेंसेस उस टाइप में से बहुत आते हैं। क्या है दूसरी टाइप? ऐसे कार्य जो पास्ट में पूरे हुए हैं, ऐसे कार्य जो पास्ट में पूरे हुए हैं, ये आप लिख भी सकते हो, समझ भी सकते हो, जो पास्ट में पूरे हुए हैं। पास्ट में पूरे हुए और उनको दर्शाने के लिए, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भी उनको दिखाने के लिए पास्ट के जो है ना वर्ड्स आए हैं, और उनको दर्शाने के लिए पास्ट के वर्ड कौन कौन से हैं अभी मैं वो लिखवाऊंगा आपको। पास्ट के वर्ड्स आए हैं, वाक्य में पास्ट के वर्ड्स यूज हुए हैं या आए हैं। कैसे? पास्ट के वर्ड कौन कौन से होते हैं? जैसे आ गया यस्टरडे, एगो आ गया, लॉन्ग एगो आ गया, कुछ भी आ सकता है ऐसा। और इसी तरीके से लास्ट नाइट आ गया, लास्ट डे आ गया, लास्ट मंथ आ गया, कितने ही फिर समय के इकाई उसके साथ आ सकती है। लास्ट नाइट आ गया और लास्ट मंथ आ गया, लास्ट वीक आ गया, कितनी चीजें इसके साथ ऐसे आ सकती हैं। यस्टरडे, एगो, लास्ट मंथ। और कोई साल आ गया, पीछे का साल आ गया, इन 2000, जैसे 20 आ गया, इन 2020। तो वाक्य कैसे बनेंगे? वाक्य बन जाएंगे इसके। अब ये जो सन है, अब देखो, द सन, अब मान लिया वो साइन दे दिया उसने, चमकना, और यहां हो गया ब्राइटली, और इसमें यस्टरडे शब्द आ गया, ये ध्यान रखना। वैसे तो सूरज चमकता है भाई, ये तो इसकी यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो प्रेजेंट मानना चाहिए, पर उसकी जो घटना पास्ट की भी तो कोई हो सकती है ना। कल के उसने कैसे उसका वो था, उसके बारे में अगर बताना है तो फिर ये पास्ट में ही आएगा। अब मैं पूरा करता हूँ इसको, ब्राइट द सन, और ये ब्लैंक करके, और ब्राइटली यस्टरडे। अब अगर ऐसा वाक्य आ गया तो ये ध्यान रखना है, शाइन क्या होता है? चमकना, SHINE। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी? यहाँ पे, यहाँ पास्ट में आएगा ये सेंटेंस, ये ध्यान रखना है। कहीं सोचो कि भाई सूरज जो है का तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रेजेंट में होता है। नो, अगर ये यस्टरडे वर्ड आ गया तो फिर इसका भी पास्ट में हो जाएगा, क्योंकि इनके जो कल का सूरज का क्या एक्शन था वो बताया गया है। द सन शोन ब्राइटली यस्टरडे, ये वाक्य इस तरीके से आ जाएगा। हमारा नौकर 2 हफ्ते पहले चला गया, या हमको छोड़कर चला गया।
आवर सर्वेंट लेफ्ट अस, ये लीव होता है छोड़ना, मैंने सेकंड फॉर्म सीधी पहले ही लगा दी है, लेफ्ट अस 2 weeks ago, 2 weeks ago। अब 2 weeks ago आ गया, या लेफ्ट अस लास्ट वीक, ऐसे भी लिख सकते थे हम, लास्ट मंथ लिख सकते थे। अब इस तरीके से ये चीज आएगी। मैंने कल रात मैरिज फंक्शन अटेंड किया, आई अटेंडेड मैरिज फंक्शन लास्ट नाइट। ये ध्यान रखना, ये लास्ट नाइट आ गया तो इसमें सीधा पास्ट इंडेफिनिट आ जाएगा। आई अटेंडेड मैरिज फंक्शन लास्ट नाइट, वहां अगर अटेंड दिया हुआ है तो हमें ध्यान रखना उसकी सेकंड फॉर्म आएगी। और एक चीज मैंने और बताई थी आपको कि सेंटेंस में ऐसे भी आ सकता है, आई हैव अटेंडेड मैरिज फंक्शन लास्ट नाइट। ये भी जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताया था तो उसमें ये बात बताई गई थी कि ऐसे अगर ये लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट मॉर्निंग ऐसे वर्ड आ जाए तो फिर वो जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं होता, वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। यहाँ भी ये चीज़ मैं रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आपको ये बातें अच्छे से याद हो जाएं, क्योंकि ऐसे दो चीज़ें आपस में लिंक होती हैं। तो आई अटेंडेड मैरिज फंक्शन लास्ट नाइट। अब जैसे पीछे की और घटना हो सकती है, इंदिरा डाइड। अब ये डाई वर्ड था, DIE, तो इसकी सेकंड फॉर्म शुरू में लगा दी। इंदिरा डाइड इन कौन से साल में हुई थी? 1984। अब देखो ये वैसे तो प्रधानमंत्री और लोगों की बहुत सी भाई डेथ हुई है, पर इंदिरा गांधी का विशेष था क्योंकि इनका जो है क्या हुआ था, असैसिनेशन हुआ था, वध हुआ था। अब जैसे इंदिरा वाज असैसिनेटेड इन 1984, ये पैसिवाइज का मैंने बना दिया वाज करके ऐसे, तो जो उसके बॉडीगार्ड थे उन्होंने उसका असैसिनेशन किया था। बॉडीगार्ड्स ऑफ इंदिरा गांधी असैसिनेटेड हर इन 1984। अगर साल ना भी दिया हो तो भी ऐसे अगर वाक्य आ जाए, बॉडीगार्ड्स ऑफ इंदिरा गांधी, खाली जगह आ गई, असैसिनेट वर्ड दे दिया हर, तो उसमें क्या लिखेंगे? बॉडीगार्ड्स ऑफ इंदिरा गांधी असैसिनेटेड हर, सेकंड फॉर्म। तो ये ध्यान रखना है, भूतकाल की जो घटनाएं हैं वो हमने सारी की सारी इस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट में लेनी है, और जिनके साथ वर्ड्स आए हुए हैं ये उनको दर्शाने के लिए पास्ट के वर्ड्स हैं, ये एक तरह से यूँ समझ लो इनको, तो फिर तो सीधा पास्ट इंडेफिनिट लेना है। ये सेकंड टाइप हमारी होगी है। अब हम लेते हैं इसकी अगली टाइप। इसकी जो थर्ड टाइप है वो भूतकाल की किसी आदत को दर्शाने के लिए है। थर्ड जो हमारी टाइप है वो भूतकाल की किसी आदत को दर्शाने के लिए। आदत को दर्शाने के लिए है ये भूतकाल की आदत, ये ध्यान रखना है। अब इसमें क्या है, अलग से कोई आदत किस तरह होगी ये देखो आप, कैसी आदत होगी, और इसमें वर्ड भी आएंगे जैसे, ये भी ध्यान रखना है। ऑलवेज, ऑलवेज हालांकि प्रेजेंट में भी आता है पर यहां भी किसी किसी रूप में आ जाएगा। नेवर, नेवर, और इसके बाद ऑफन, जनरली, ऑफन और जनरली, ये वर्ड आ जाएंगे। प्रेजेंट में भी आते हैं ये, इंडेफिनिट में ये ध्यान रखना है, वहां भी कहीं अब वीडियो देखोगे तो ये मिलेंगे, पर जो सेंटेंस है उसका सेंस आपको समझनी है। एवरी वीक, डेली, ये सारे जो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में जिस तरीके से आते थे वो यहाँ भी आते हैं। तो ये कैसे वाक्य होंगे ये ध्यान रखना है। ये आदत कैसे कैसे आएगी कि अभी वह कभी चर्च में नहीं गया। He never, अब ये जैसे आ गया, he never, never शब्द आ गया ना, he never visited church, he never visited church, ये हो गया।
कोई किसी की झूठ बोलने की आदत है, जैसे महात्मा गांधी का आपको पता है कि भाई महात्मा गांधी हमेशा सच बोलते थे, तो गांधी जी ये जैसे वाक्य आ गया गांधी जी। और वैसे भी देखो पता है क्या, गांधी जी अब नहीं है, यानी वो बंदा जो पास्ट में था, तो उससे हम वैसे भी समझ सकते हैं कि उस तरह के टेंस में, टेंस में पास्ट आएगा। गांधी जी ऑलवेज, और वहां वर्ड दे दिया मान लिया हमें स्पीक, तो ऑलवेज स्पोक ट्रूथ, सेकंड फॉर्म आएगी इसमें, ऑलवेज स्पोक ट्रूथ, ये देखना है। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। गांधी जी ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ। इसी तरीके से कोई और ले सकते हैं, ही ऑलवेज केम ऑन टाइम, वो हमेशा समय पर आते थे। तो ऐसी जो आते होंगी उनकी भूतकाल की, तो इनमें ये कुछ वर्ड भी आएंगे, तो उसमें भी पास्ट इंडेफिनिट होता है। इसके बाद जो हम फोर्थ लेते हैं फिर, वो भी आदत से ही संबंधित है, पर उसका जो सेंटेंस है वो कुछ और तरीके से बनता है। भूतकाल की आदत, भूतकाल की आदत। अब उस जिसमें यूज टू का आदत, भूतकाल की आदत जिसमें यूज टू आता है, वो ध्यान रखना। ये यूज टू वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें यूज टू लगा के वाक्य बनाया जाता है। यूज टू लगता है, आता है। कैसे? जैसे जब मैं बच्चा था तो मैं खेतों में जाया करता था, या मेरे बचपन में मैं खेतों में जाया करता था। क्या लिखोगे? आई यूज्ड टू, आई यूज्ड टू गो टू द फील्ड्स, गो टू द फील्ड्स इन माई चाइल्डहुड, इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में मैं खेतों में जाता था। इन माई चाइल्डहुड, ऐसे ये यूज टू का भी आपको एक टाइप होती है, इसको समझना है। आई यूज टू गो टू फील्ड इन माई चाइल्डहुड। अब अगर इसमें नेगेटिव में हो कि भाई मैं बचपन में खेतों में नहीं जाता था, आई डिड नॉट, आई डिड नॉट, और फिर ये यूज टू आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। ये फिर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, आई डिड नॉट यूज टू गो टू फील्ड्स इन माई चाइल्डहुड, इन माई चाइल्डहुड। नेगेटिव भी ऐसे बन सकता है, ये ध्यान रखना है। आई डिड नॉट यूज टू गो टू फील्ड्स इन माई चाइल्डहुड, डिड नॉट के बाद यूज टू आएगा, फिर ये भी ये ध्यान रखना है। अब ऐसे आ गया जैसे वो स्कूल के दिनों में फुटबॉल खेलता था या खेला करता था, ऐसे भी इसको हिंदी में बोल सकते थे। खेलता था, खेला करता था, तो कैसे लगेंगे? he used to, he used to, used to के बाद अब आगे वैसे भी ध्यान रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये used आ गया इसमें सेकंड फॉर्म में, पास्ट इंडेफिनिट में, ये इस तरीके से बनता है। he used to play football during his school days, during his school days, during his school days. He used to play football during his school days. और इसके बाद जो पांचवा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है इसकी, के भी कहां ये आता है, वो देखिए अब आप। फिफ्थ पॉइंट इसका, फिफ्थ पॉइंट कहां है, क्या है? ऐसे एक्शन का वर्णन करने के लिए जिसमें सिंस का प्रयोग एडवर्ब के लिए हुआ है। ये ध्यान रखना है, ये सिंस वाला, ऐसे एक्शन का प्रयोग, ऐसे एक्शन का प्रयोग जिसमें सिंस एडवर्ब के रूप में आया है, जिसमें सिंस एडवर्ब के रूप में आया है, ये ध्यान रखना, एडवर्ब के रूप में आया है। ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से भी एक बनता है, और सिंस वाला जो पोर्शन होता है वो इसमें पास्ट इंडेफिनिट में आता है। और कई बार पहले वाला
जो वाक्य है वो प्रेजेंट में भी आ जाता है। कैसे? इट इज एन आवर, इट इज एन आवर, 1 घंटा हुआ है, 1 घंटा हुआ है, सिंस द ट्रेन लेफ्ट, सिंस द ट्रेन लेफ्ट। ये ट्रेन यहाँ सिंस वाले वाक्य के बाद ये हमेशा ध्यान रखना है कि वो पास्ट इंडेफिनिट में आएगा और उसकी जैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। इट इज एन आवर सिंस द ट्रेन लेफ्ट, गाड़ी को गए हुए 1 घंटा हुआ है। और भी वाक्य आ सकते हैं इसमें। ही इज स्टेइंग विद अस, वो हमारे पास है रहा है, वह हमारे पास रह रहा है। ही इज स्टेइंग विद अस सिंस ही केम इन आवर सिटी, जब से वो हमारे शहर में आया तब से हमारे पास ही रुक रहा है। ही इज स्टेइंग विद अस सिंस ही केम इन आवर सिटी, या कोई नाम भी लिख सकते हैं सिटी का, जब से वो हमारे शहर में आया है। ये वाक्य हो गया इस तरीके से, ठीक है। अब एक वाक्य जो कि मैं प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से लेके आपको बताता हूं, और उसमें भी ये बताया है कि जब से उसने शादी करवाई है वो हमारे पास नहीं आया है। अब जब से उसने शादी करवाई है, ये देखो करवाई है, आपको लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट है। जब से उसने शादी करवाई है वो हमारे पास नहीं आया है। ये वाक्य हिंदी में लिखना तो हिंदी में भी लिख लो, जब से उसने शादी करवाई है वो हमारे पास नहीं आया है, या जब से उसने शादी करवाई है वो हमारे पास नहीं आया है, करवाई है वो हमारे पास नहीं आया है। अब नहीं आया भी, आया है भी आ जाएगा, हिंदी में तो नहीं आया वो भी बात ठीक है, मगर क्योंकि इंग्लिश तो एक ही टाइप में बनती है, उसमें कोई ज्यादा वो नहीं होता। वो हमारे पास नहीं आया या नहीं आया है। तो ऐसे सेंटेंस कैसे बनेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट लिया जाएगा, इसमें पहला शादी करवाई है। ये जब से आ गया ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लिया जाएगा जब से, क्योंकि सिंस वाला है तो ये पास्ट इंडेफिनिट भी लिया जाएगा। वो हमारे पास नहीं आया है। दोनों तरह से लिखते हैं, सिंस से भी शुरू कर सकते हैं और इस तरीके से भी हो तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। वो हमारे पास नहीं आया है। He has not come to us, not come to us since he got married, since he got, क्योंकि शादी करवाई है, since he got सेकंड फॉर्म हो गया ये, since he got married, since he got married। तो ऐसे वाक्य बनेगा। अब इसको गलती ऐसे ना कर देना, he has not come to us since he has got married, since he has got married बिल्कुल नहीं आएगा, since he got married आएगा। यानी since वाले पोर्शन में आपको पास्ट इंडेफिनिट लगाना है और दूसरे में प्रेजेंट परफेक्ट। ये बहुत बार आता है एग्जाम में। तो ये पूरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको बता दिया गया है और उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे जो दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं हर लेवल से, उनके साथ शेयर करें। वैसे भी आपस में डिस्कस करते रहने से नॉलेज बढ़ता है, घटता नहीं है। किसी को अगर हम ज्ञान देते हैं तो उससे हमारा ज्ञान बढ़ेगा। तो दोस्तों में भी ऐसे बताया करो, शेयर किया करो कि भी देखो इसमें यह वाक्य में ऐसे होता है तो ऐसे था तो ऐसा हो गया। तो और साथ में जो चैनल में नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले सारे जो वीडियो हैं उनका फायदा आपको टाइम पे पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।